और ट्यूबरक्लोसिस पे भी चर्चा कर रहे हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज होते हैं वो उनको खान-पान पे इलाज तो बता दिया आपने, क्या कारण, क्या लक्षण होता है ये भी बताया आपने। तो अब उनके खान-पान और रहन-सहन की बात करेंगे, तो उनको किन-किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, क्या-क्या खाना चाहिए? डॉक्टर साहब बताएँ। देखिए, टीबी के मरीजों को तो पहले तो कि उन लोग को दवाई ज़रूर खाना चाहिए। जो भी दवाई दिया गया है या प्राइवेट तौर पे या सरकारी तौर पे वो दवाई ज़रूर खाएँ और टाइम पर खाएँ और अच्छी तरह से खाएँ जैसे बताया गया है। और जो प्रॉपर ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन को पूरा करें। और बीच-बीच में जब भी डॉक्टर बुलाते हैं 15 दिन पर, 1 महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पर ज़रूर जाएँ डॉक्टर के पास और ज़रूर से अपना जाँच करवाएँ। जो ब्लड का हो गया, चाहे स्पुटम का हो गया, जाँच ज़रूर कराएँ। रही दूसरी बात, खाने में एक तो दवाई खाना ज़रूरी है, दूसरा कि खाना भी जो खाना बहुत ज़रूरी है। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना होता है क्योंकि टीबी ऐसा बीमारी है जो पूरे शरीर को तोड़ देता है। शरीर में पेशेंट में कमज़ोरी, वीकनेस जो डेवलप होता है, इसमें अच्छा होता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें और वज़न इसमें बढ़ना चाहिए। टीबी पेशेंट में यही यही हम लोग बोलते हैं कि आप अगर आप आ रहे हैं आज तो 1 महीने बाद आप आएँ तो 2 से 3 किलो वज़न बढ़ना चाहिए आपको। हाई प्रोटीन डाइट में जितने भी हैं फ़िश है, चिकन है, एग्स है और भी वेजिटेरियन डाइट्स है उसका आप ज़रूर सेवन करें क्योंकि आपके शरीर को ये तो बैक्टीरिया कमज़ोर बनाता ही है। अगर आप नहीं खाए पिएँगे तो दवाई तो अकेला खाएँगे तो उससे आपको दवाई में खाने के बाद या कोई वीकनेस आपका जो है वो परसिस्ट करते रहता है। तो खान-पान का बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि जो हम लोगों ने किताब में भी लिखा है, हम लोग ने जो किया है अभी तक किया है जो इतना 15-20 साल के करियर में जो मैं देख रहा हूँ, लगातार टीबी के पेशेंट्स करीब-करीब हफ्ता में 7-8 नए केसेस मिलते हैं मुझे और महीना में वही आप जोड़ लीजिए तो कम से कम 20 से 25 केस ज़रूर मिलते हैं केसेस मुझे, नए केसेस मिलते हैं। यंग जनरेशन्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, नए-नए जो बच्चे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के कॉलेज से निकले और गुपचुप खा लिए जाके, खाने से मना नहीं करते हैं हम, खाइए आप ज़रूर खाइए, अच्छी जगह पे खाइए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ जितने भी लोग खा रहे हैं, एक तो जो बेच रहा है, जो खिला रहा है, उसे पता नहीं क्या बीमारी है, ये मुझे ना पता है, ना आपको पता है। वो भी खाँसता है, जो लोग वहाँ आस-पास खाते रहते हैं, उनमें किसी को क्या बीमारी है, ये हम लोग को नहीं पता रहता है। तो उसके द्वारा बीमारी बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है। जो मुख्य कारण है स्प्रेड का वो मैं बता रहा हूँ आपको। सैलून में अगर आप जाते हैं, तो जो नाई जो बाल काटता है, तो वो लोग भी देखते हैं कि बहुत क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होता है आपके, तो वो भी खाँसता है, तो हो सकता है उन्हें टीबी हो। क्योंकि मैंने कुछ-कुछ केसेस देखा है। सैलून वाले को भी हुआ है। एक बार स्टडी किया था मैं उसमें दिखाया था कि तो करीब 5-6 महीने की मेरी स्टडी थी उसमें देखा करीब 10 से 10-12 जो बाल काटने वाले थे उनको टीबी हो रखा था। और ऐसा नहीं कि एक ही सैलून वाले थे, 2-3 सैलून्स वाले को मैंने हिस्ट्री लिया था और मैंने प्रॉपर बताया उनका हिस्ट्री लेके कि क्या आपको दिक्कत है ये वो, तो उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें 10-12 लोग को निकल के आया था ट्यूबरक्लोसिस। तो बाकी लोगों को ट्रीट किया तो बताया गया। तो वही है कि आप जितना किसी के कॉन्टैक्ट में हैं और जितने भीड़-भाड़ वाले इलाके होते हैं, सब्ज़ी मंडी हो गया, चाहे मॉल हो गया, ये सब बहुत ही प्रोन ज़ोन है ये सब है। कोविड के लिए भी है, कोई भी बैक्टीरियल निमोनिया के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है और टीबी के लिए तो ख़ैर है ही है ये। तो उस सब जगह पे थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ है तो उसमें आप उस टाइम पे मत जाइए, आप ऐसे टाइम पे जाइए जहाँ की भीड़ कम हो, ताकि आस-पास लोगों के कॉन्टैक्ट में आप नहीं जाएँ उतना। तो ये बीमारी है, बीमारी बहुत ख़राब बीमारी है। ये पूरी तरह से शरीर को तोड़ देता है और बहुत तरह का इसमें परेशानी होता है। हम लोग देखते हैं ना, एक फैमिली में होता है, कैसे लोग रोते हैं आके, बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है हम लोग को। तो खाना कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए। जो बेस्ट है आप कोई भी पर्व त्योहार को हटा दीजिए आप। बीमारी कोई पर्व त्योहार देख कर नहीं आता है। मेरा अपना एक बिलीव है, मैं दूसरे को मैं नहीं कह सकता हूँ। पर्व त्योहार को आप भूल जाइए आप। लोग क्या है कि दवाई भी नहीं खाएँ, वो नहीं कल मेरा फास्टिंग, कल दवाई खाएँ कि नहीं खाएँ, भगवान जी का पूजा करना है। कीजिए ना, मना नहीं करते हैं। पर दवाई मत छोड़िए आप, पहली बात दवाई मत छोड़िए और भूखे मत रहिए आप। हम लोग को भी बताया गया है, कभी भी घर से निकलते वक़्त कम से कम हॉस्पिटल में अगर आप घुस रहे हैं तो भूखे पेट नहीं आना होता। आप 1 घंटा, आधा घंटा लेट आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट भूखे पेट नहीं आइए आप। तो हमेशा पेट में खाना होना चाहिए आपका, हमेशा आपको भूख फ़ील नहीं होना चाहिए। ये बीमारी बहुत ख़राब है, ये तो ऐसे ही भूख को सप्रेस करता है। ऊपर से अगर आप भूखे रह रहे हैं, तो बीमारी बहुत तेज़ी में आपके लंग्स अला पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। तो हाई प्रोटीन डाइट, टाइमली डाइट बहुत ज़रूरी है, टाइम के अनुसार डाइट लीजिए और अगर किसी को टीबी अगर हो गया है, तो 2-3 चीज़ें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। एक तो हाई ऑयल जो होता है या तेल वाला, मसाला वाला खाना नहीं खाना चाहिए
अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आप को, क्योंकि टीबी अगर हो गया है तो दवाई का इफ़ेक्ट लीवर के ऊपर भी होता है। तो अगर आप दवाई खा रहे हैं, आप अल्कोहल लिए जा रहे हैं, तो आपका लीवर तो डैमेज होगा ही, आपका लंग्स भी आपका इन्वॉल्व है वो ठीक नहीं होगा। सो बहुत तरह से बचाव करना होता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो खाना का अच्छी तरह से आप ये कीजिए, अपना खाना अच्छी टाइम पे खाइए, सही खाना खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और बाकी स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सबको आप अवॉइड कीजिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दें इसमें, जो अमूमन आपके पेशेंट जो आते होंगे वो मोटे और दुबले हर तरीके के आते हैं, तो 1 महीने में या 15 दिन में कितना वजन कम जाए, जो एक अलार्मिंग साइन लोग समझें? देखिए, बॉडी वेट हम लोग मंथ के अनुसार हम लोग ये करते हैं। अगर बॉडी वेट जो आपका सिग्निफिकेंट 5 टू 8 केजी वेट, अगर 5 टू 8% अगर वेट घट रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि आपको सस्पेक्ट करते हैं। अगर आप सिम्पटम्स मैच करा तो लगता है कि टीबी की समस्या हो सकती है, आपको हो उसमें।